पैसा कमाते हैं सर, पैसा नहीं बचता है, ये जो सवाल आप लोगों का होता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट के 7 गोल्डन रूल की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है। जाकर देखिए, नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब पैसा बचता है तो उसको क्या करना है, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी भी हम सीरीज बना रहे हैं। ये पहली वीडियो बन चुकी है, दूसरी है। पहली वीडियो थी रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी क्या होता है और उसका फायदा और नुकसान क्या होता है। आज की वीडियो की जो टॉपिक है दोस्तों, एफडी क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है और इसमें क्या नुकसान होता है। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी, एफडी से रिलेटिव है। तो आप भी अगर पैसे बचा चुके हैं और पैसे बचाने के बाद आप सोचते हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहाँ आपको क्या क्या रिटर्न मिल जाएगा, क्या आपको रिस्क है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस सीरीज में मिलने वाली है। और आज आपको पता चलेगा कि एफडी क्या होता है, इसमें रिस्क कितना है, गेन कितना है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। और आपकी टॉपिक है एफडी क्या होता है। एफडी का मतलब दोस्तों होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एक मुश्त पैसा आप एक समय के लिए फिक्स बैंक को कर देते हैं और बैंक आपको बताता है कि इतना जमा करने पर आपको इतना रिटर्न मिलेगा, इतने इंटरेस्ट के साथ। उसको एफडी कहा जाता है। वो समय 6 महीने से लेकर 10 साल तक का भी हो सकता है। यह चीज़ आप बैंक में या किसी भी डाकघर में कर सकते हैं, जिसे एफडी कहा जाता है। और एफडी कराने के लिए आपको अपना केवाईसी यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और जितना पैसा आप कराने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको बैंकों को देना होता है। दोस्तों एफडी जो होता है सबसे सेफ यानी कि सुरक्षित निवेश होता है, क्योंकि यहाँ का जो भी पैसा होता है वो आपको डेट मार्केट में लगाया जाता है, यानी कि ब्याज पे लगाया जाता है। फिक्स इनकम वाली चीज़ों पे पैसा लगाया जाता है, जहाँ पे आपको रिस्क कम मिलता है। एफडी में कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले हम फायदों की बात कर लेते हैं। फायदा नंबर 1 दोस्तों, गारंटीड रिटर्न होता है, यानी कि आपको पता होगा कि आपने ये जो पैसा फिक्स किया है, वो बॉन्ड पेपर जो बना है, उस पेपर पे जितना पैसा बैंक ने लिख के दिया है उतना ही पैसा आपको मिलेगा। जब वो मैच्योर हो जाएगा, उससे पहले अगर रिडीम कराते हैं तो उसमें कुछ आपका पैसा कट जाएगा, तो आपका रिटर्न इस पे गारंटीड होता है और बैंक गारंटी लेटर पहले ही बना के आपको दे देता है। इसमें दोस्तों बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी कि सुविधा है। आप अपने एफडी को कम से कम 7 दिन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। आप जितने दिन के लिए करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। आपको एक बहुत बड़ा फायदा एफडी के रूप में मिलता है। अगर आप एफडी करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को टैक्स में बेनिफिट्स मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आप लोग एफडी करते हैं तो आपको फिक्स डिपॉजिट करने पर टैक्स में बेनिफिट्स मिलता है 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक का, यानी कि आप 1.5 लाख रुपए तक का पैसा एफडी करते हैं तो आपको ब्याज उस पर कर लाभ मिलेगा, आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपका उस अमाउंट पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। हाँ तो दोस्तों अगला खामियां बता दूं आपको। अगर एफडी कराते हैं तो एफडी पे कुछ ना कुछ खामियां भी होती है, जैसे कि सबसे बड़ी खामी दोस्तों फिक्स ब्याज दर यानी कि फिक्स इंटरेस्ट रेट है। अगर ब्याज रेट बढ़ता है बाजार के अंदर तो आपके एफडी पे कोई ब्याज नहीं बढ़ेगा। जिस रेट पे आपने कर रखा है वही रेट आपको मिलेगा। इसमें दोस्तों लो लिक्विडिटी होती है, यानी कि कम तरलता होती है। अगर आपने पैसा एफडी करा दिया और आपको पैसों की ज़रूरत है और आप उस एफडी को तोड़ने जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको जुर्माना देना पड़ सकता है, नहीं कि आपको अपने पैसे पे ही जुर्माना देना पड़ता है, क्योंकि आपने टाइम से पहले अपनी एफडी तुड़वाई है। और दोस्तों अगला पॉइंट जो है इन्फ्लेशन का रेट, यानी कि महंगाई को यह लोग बीट नहीं कर पाते, यानी कि एफडी जो हो या आरडी हो, महंगाई दर को बीट नहीं कर पाते हैं। महंगाई दर जो हमारा होता है वो सरकार डिसाइड करती है। जैसे कि अभी 7% का महंगाई दर चल रहा है और एफडी पे भी हमारे को 6.9 से लेके 7.10 तक का इंटरेस्ट मिलता है। तो दोस्तों हमारा जितना पैसा जमा होता है वो मैच्योर होने के बाद उतना ही उसकी वैल्यू होती है, यानी कि अगर 100 रुपये का आटा अभी 4 किलो मिल रहा है और यही इन्फ्लेशन रेट चलता रहा तो 10 साल के बाद भी अगर आप उसको मैच्योर करेंगे तो 100 रुपये का आटा उतना ही मिलेगा जितना अभी आपको मिल रहा था। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 4 किलो मिल रहा है, 10 साल के बाद उससे 1 किलो ही मिले। आपके जो पैसों की वैल्यूएशन कम होती हुई चली जाएगी। तो महंगाई को एफडी बीट नहीं कर पाता है। तो भाई इसको करवा कौन सकता है? दोस्तों देखिए, अब नए युवा लोग इसमें रिस्क कम लेते हैं क्योंकि उनके पास उम्र पड़ी होती है, तो वो लोग ऐसे ऐसे प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन को बीट करके उनका पैसा अच्छा पैसा कमा के दे दे, महंगाई को बीट कर दे। लेकिन बूढ़े बुजुर्ग लोग जो घर में अकेले रहते हैं, ज्वाइंट होल्डर लोग या वरिष्ठ नागरिक लोग जिनको बोला जाता है, उन लोगों को ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं चाहिए होता, फिक्स रिटर्न चाहिए होता है।
टाइम पे पैसा चाहिए होता है तो लोग एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हर महीने उसका जो ब्याज आता है उसको लेके अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीते रहते हैं। तो दोस्तों एफडी और आरडी दोनों चीज़ एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि आरडी का मतलब होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे लगाते रहना और एफडी का मतलब होता है एक मुश्त पैसे लगा देना। जैसे कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का पार्ट ही लमसम और एसआईपी जो होता है वही होता है। आरडी मतलब एसआईपी और लमसम मतलब एफडी। आने वाले टाइम में आपको एसआईपी और लमसम के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ये था आज एफडी का इंफॉर्मेशन। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करिए। पैसा बचा रहे हैं और उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कैसे कैसे बढ़ेगा, सवाल जवाब है तो कमेंट्स करिए, और अगर बात करना है टीम से तो व्हाट्सएप में। चैनल पे सब्सक्राइब करिए। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। सी यू।